क्या नाम हुआ मैम? अच्छा आपका क्या नाम हुआ आपका? सिमरन। आपका मैम? कविता। कविता। दोनों आप उत्तराखंड से हैं? जी। आप लोग हमें घर पे नहीं ले जा सकते हैं? ले जा सकते हैं भैया, अकेले रहते हैं या कुछ इस टाइप का होता है, आराम से कर सकते हैं। उस समय तो किधर जा रहे हैं भैया? रानीखेत। रानीखेत? नहीं, रानीखेत जाना ले चलेंगे। हम आपको कहाँ ले जाएंगे मेरे साथ में घुमाने? तो तो लड़कियों के साथ वैसे भी हाँ, कहीं पहाड़ी से फेंक देगी तो अरे और पहाड़ी तो मसाल लगा देते हैं। अरे तो क्या क्या बोल रही है? पहाड़ में बता दो। हमें सितारगंज जाना था, उधर ही जा रहे हैं क्या? हल्द्वानी, बट हमें लिफ्ट फ्री में चाहिए था, पैसा नहीं है हमारे पास में। यात्रा मंगल में हो। ओके। तो भारत का नाम ऊंचा करो। ओके। बिहार का नाम ऊंचा करो। ओके। भारत का नाम ऊंचा करो। ओके। अपने परिवार का सबका नाम ऊंचा। गुड मॉर्निंग साथियों, वापस से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। बहुत सारा मेरा वीडियो आपको नेपाल का देखने के लिए मिला होगा। लगभग 2 महीने से हम नेपाल में थे, लेकिन रिसेंटली अभी हम इंडिया एंटर किए हैं। अब हमारा आपको अगले 3 महीना तक इंडिया का वीडियो देखने के लिए मिलेगा। अभी हम उत्तराखंड में हैं, बनबसा बॉर्डर से उत्तराखंड में एंटर किए हैं और रानीखेत जहां हम जा रहे हैं यहाँ से लगभग अभी भी 120 से 130 किलोमीटर के आसपास में है। तो चलिए चलते हैं, हम अपना यात्रा प्रारंभ करते हैं। अगर ये वीडियो आप YouTube पे देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। हम एक ट्रैवल ब्लॉगर है, बिहार से है और वर्ल्ड घूमने के लिए निकले हैं लो बजट में। अगर ये वीडियो आप फेसबुक से देख रहे हैं तो भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, तो जहाँ चाहे आप वहाँ फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए हम लिफ्ट लेने का प्रयास करते हैं और आपको दिखाने का प्रयास करते हैं हमें लिफ्ट कितने देर में मिलता है और ये आज के दिन का हमारा पहला लिफ्ट होगा और कितने किलोमीटर का मिलता है। देखिए गाड़ी तो रुका हुआ है, अब पूछते हैं ये कहाँ जा रही है। जहाँ तक ये जाएगी ये हमें, आप हो सकता है कि हमें छोड़ दे। किधर जा रहे हैं भैया आप? हाँ, कटीमा। कितना किलोमीटर यहाँ से? 15 किलोमीटर। आप हमें छोड़ देंगे, बट हमारे पास पैसा नहीं है। ओके, क्या नाम हुआ आपका? नितिन नाम है। कहाँ से आप हैं? यहीं से यही का बनबसा। बनबसा। ओके, थैंक यू सो मच लिफ्ट देने के लिए। साथियों, सामने में पार्क में 3 लड़की बैठी है, चलिए उनसे पूछते हैं हम। और सामने में लिखा हुआ है आई लव अल्मोड़ा, आपको दिखाई देता होगा। तो चलिए पूछते हैं उनसे, वो हमें अपने घर पर ले जाएगी क्या? चलिए। हेलो मैम, एक्चुअली मैम यूट्यूबर हैं और अलग अलग कंट्री जाते हैं हम। आज का हमारा ये चैलेंज है, आप अपने घर पे हमें स्टे करने के लिए रख सकते हैं। आप चाहे तो हमारा चैनल विजिट कर सकते हैं। आप बता दो मैम। वो बताएंगे, हम तो अपनी फैमिली के साथ रहते हैं। फैमिली के साथ रहते हैं, तभी तो आप चाहे तो अपने पेरेंट्स से पूछ सकते हैं। आप हमारा चैनल विजिट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। है ना, तो ये रेंट पे ये तो सही में नहीं रख सकते। जो फैमिली वाले हैं वो रख सकते हैं। वो है मैं तो ससुराल में रहती हूँ। क्या नाम हुआ मैम? अच्छा आपका क्या नाम हुआ आपका? सिमरन। आपका मैम? कविता। कविता। दोनों आप उत्तराखंड से हैं? जी। उत्तराखंड में? अल्मोड़ा से ही। उत्तराखंड में कहाँ से? अल्मोड़ा से। इस जगह से कितना दूर घर है आप लोग का? दूरी है वैसे लगभग पांडेगोला। हमें तो आइडिया है मतलब वैसे अच्छा इधर से मतलब कि 2-3 किलोमीटर दूर। 2-3 किलोमीटर। और आपका मैम किधर घर है? हमारा तो सब लेवल ही है, 1 किलोमीटर बगल में ही। और आपका मैम? 2-3 घंटे। आपका कहाँ 2-3 घंटे है? जयती। अल्मोड़ा से पहले गांव पड़ता है ना। अच्छा। तो आप लोग यहाँ आज बैठे हैं, कोई खास रीजन? वो जो हमारी वहाँ फ्रेंड है उसका बर्थडे था तो उसको सेलिब्रेट करना है। प्लस आज फ्रेंडशिप डे है तो हमने कहा गेट टुगेदर करते हैं। अच्छा, गेट टुगेदर कर दें। तो आप लोग हमें घर पे नहीं ले जा सकते हैं? ले जा सकते हैं भैया, बट
किसको लागे? आप चाहे तो हमारा चैनल देख सकते हैं और घर वाले से बात कर लीजिए। आपके एक यूट्यूबर है, रात में स्टे करना चाहते हैं, नीरज ब्लॉग है। इंस्टा खोल लीजिए, फेसबुक खोल लीजिए, यूट्यूब कहीं भी खोल लीजिए। टोटल हमारे 3 लाख फॉलोवर हैं। ये यहाँ पे ट्रेवल ब्लॉगर है हम। घर से 3 साल के लिए निकले हैं और 1 साल घर से निकले हुए हमें हो गया। और अभी तक हम बिहार से हैं, जा रहे हैं रसिया 2028 में हम पहुंचेंगे। आपको तो अभी मार्केट में जाना चाहिए, आपके तो बहुत सारे बिहार के यहाँ रहते हैं। रहते होंगे, हम तो न्यू है ना, हमें थोड़ी पता। फिर भी लड़कियां इतना कहाँ रख पाती है ना। ये तो नहीं है नीरज ब्लॉग्स? देखें, हाँ वही है। ये इंस्टा 85,000 है। अच्छा, यहाँ पर तो भी जितने भी मेन मार्केट में आधे से ज्यादा बिहार के ही लोग मिलेंगे होंगे। और इतने वेल बिहेव्ड हैं, मतलब हम लोगों से लोकल से उनका काफी अच्छा खासा बोलना चालना बहुत बढ़िया अच्छा। है। तो हम लोग काफी पसंद करते हैं बिहार स्टेट के लोग, अच्छा, इसीलिए बहुत अच्छे होते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। आपको देख के भी ऐसी लग रहा है। तो आप हमें हमको भी ले जाएंगे तो मैम हम आपको कहाँ ले जाएंगे मेरे साथ में घुमाने? कहाँ जा घूम रहे हो? तो हम तो भैया आप अपना ही फायदा देंगे, हमको नहीं ले जा सकते। हम ले जा सकते हैं गंगा, ले जा सकते हैं बस। तो हम ये बोल रहे थे सबको कैसे मैम लग जाएंगे। फिर भी ले जाएंगे। ये हमारा बोर्ड पढ़िए, हम लिफ्ट लेके घूमते हैं, कोई हमारा पैसा खर्च नहीं होता है। हम दूसरे के घरों में रुकते हैं, दूसरे घरों। तो ना आप ना यहाँ बहुत सारी लड़कियां उनसे बोले हो तो आराम से रुक सकते। बट हमारा चैलेंज सिर्फ लड़कियों से आज है ना। हे भगवान, बहुत मुश्किल होगा पहाड़ों में, बहुत मुश्किल। पहाड़ों में थोड़ा वैसे भी ये चीजें तो हम फ्री में लिफ्ट लेते हैं, फ्री में खाना खाते हैं, फ्री में घर में स्टे करते हैं। तो हमें किसी चीज में पैसा खर्च नहीं करना तो होता है। चैलेंज तो ये गड़बड़ हो गया लड़कियों के साथ, लड़कों के साथ। तो आप मैम एक बार घर गर्ल्स हैं जो टीनेजर्स हैं जो अभी अनमेरिड है, तो हाँ। उन लोगों के लिए ये एक ऐसा रहेगा ना क्वेश्चन कि आने वाले फ्यूचर में हमारे लिए क्वेश्चन मार्क बन जाएगा ओके। इस चीज को तो आप चाहे तो अच्छा, आप तो रेंट पे रहती है, आप नहीं ले जा सकती हैं। तो आप तो फैमिली के साथ रहती हैं ना। इसकी फैमिली थोड़ी डेंजरस है ना, बहुत स्ट्रिक्ट है। तो डेंजर से पूछ ले, अगर नहीं होगा तो नहीं लेके जाएंगे। मम्मी इतनी स्ट्रिक्ट है, सीधे चप्पल जूता फेंक के मारती है, अच्छा हाथ से भी नहीं मारती है। अच्छा। बेइज्जती कर रही है मेरी मम्मी की। हमने देखा था वैसे तो स्ट्रिक्ट है मतलब ना। हाँ हाँ, ठीक है। तो इसमें हम कोई गलत थोड़ी कर रहे हैं। गलत नहीं कर रहे हो, तो बात सही है। हाँ। नहीं बट आप भी उसको सोचिए ना, क्वेश्चन सोचिए। आपकी कोई मतलब आपकी कोई सिस्टर है, आपके घर में किसी को लागी, वो नहीं हो पाएगा, हाँ। अफोर्ड नहीं अरे कर तो मैं मैम बोल रहा हूँ कि मैम पहले बाई चांस हम अकेले रहते हैं या कुछ इस टाइप का होता है ना, आराम से कर सकते उस समय तो और दिक्कत था। वो तो और दिक्कत वाली बात हैं। है। हम चले जाते हैं, आप कहाँ रख जाते, ये था। अच्छा। मतलब हम रख सकते हैं, हाँ। हमारे मन में ऐसे कोई ना नहीं है, बट ओके। हमको पता है कि जो उसके बाद जो हमारा समाज हम पे क्वेश्चन हाँ। करेगा ना, हाँ। बहुत गंदा है। हमारे मन में कोई डाउट नहीं, ओके। ऐसा आप चिंता मत कीजिए। लेकिन हम हमारी तरफ से दिल से एक्सेप्ट है, बट हाँ, हमको पता है पहाड़ी लोग कि बहुत वो होते हैं। हम लोग नहीं कर पाएंगे। इससे अच्छे बताए, जैसे गांव में चले जाइए, वो आप आराम से रख सकते हैं। गांव में बहुत अच्छा माहौल है। ओके, क्या नाम बताया था अपना? मेरा नाम कविता है। कविता मैम, आप अपना? जी मेरा नाम अंकिता। और आपका मैम? गंगा नेगी। तीनों लोकल हैं आप यहाँ से। ठीक है, अपना स्टेटमेंट देने के लिए नहीं ले जा सकती हैं आप भी नहीं ले जा सकती हैं। मेरा तो ओके, sorry, आप भी मैम नहीं ले जा सकते। हाँ, अगर अच्छा। पॉसिबल हो तो हम जरूर ले हम जाते पक्का हैं। ले जाते हैं। और तो- हम आपको सजेस्ट कर रहे हैं, आप एक बार मेन मार्केट जाइए। आपको मतलब हम तो कह रहे कि कोई मेल के उधर रुकना अच्छा हुआ, ये चैलेंज आप गलत कर रहे हैं। अच्छा। किसी मेल के साथ रुकिए। अच्छा, उत्तराखंड में कहाँ घूम सकते हैं, ये तो आप हमें बता सकते हैं ना। आपको इसी अल्मोड़ा में घूमना है? अल्मोड़ा में? आपको कसार में घूमनी है? कॉमन है भैया। आजकल तो लड़कियों के साथ वैसे भी हाँ, कहीं पहाड़ी से फेंक देगी तो अरे और तो पहाड़ी तो मसाल लगा देते हैं। अरे तो पहाड़ में बता दो, अरे तो वैसे हम कुछ डर जाते हैं। वो हमें पता है, वो वैसा कुछ करेंगे हम तभी तो ना। हम तो सिर्फ आपसे हेल्प मांगने आए हैं। अच्छा भैया, हम हेल्प कर देते बट हम नहीं कर अच्छा, सकते। नहीं कर सकते। अच्छा, थैंक यू सो मच। और आप YouTube सर्च कर लीजिएगा नीरज ब्लॉग। ओके, थैंक यू सो मच मैम। क्या नाम हुआ भैया आपका? मेरा नाम है श्रीराम अरोड़ा। श्री राम अरोड़ा। और यहाँ इस जगह का क्या नाम हुआ? खटीमा। खटीमा।
और ये आपका शॉप है, ये आपका दुकान है। ये भैया हैं साथियों, अभी इन्होंने हमें बहुत सारा बिस्कुट का पैकेट दिए जो आपने देखा होगा, और प्रसाद खिलाए, और लाइव हमें शिरडी साईं का दर्शन करा दिए। देख लीजिए, आपको वहाँ दिखाई देता होगा। और ये इनका दुकान है। बाकी हम चलते हैं आगे की ओर, और हमारे यात्रा के लिए आप कुछ कहना चाह रहे हैं? आपकी यात्रा मंगल में हो। ओके तो भारत का नाम ऊंचा करो। ओके बिहार का नाम ऊंचा करो। ओके भारत का नाम ऊंचा करो। ओके अपने परिवार का सबका नाम ऊंचा करो। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू। तो चलते हैं साथियों, आज का दूसरा लिफ्ट हम लेने का प्रयास करते हैं, और यहाँ से अभी भी लगभग 100 किलोमीटर के आसपास में रानीखेत बचा हुआ है। ये चारों भैया थे जो कि हमें लगभग 12-15 किलोमीटर छोड़ने के लिए आए थे, और ये लोग भी वीडियो बनाते हैं, और अभी यहाँ पर्सनली हमें छोड़ने के लिए आए थे। ये प्यार कमाए हैं साथियों हम। कई बार हमने आपको बताया है कि लोगों के सामने में जब बाहर निकलते हैं तो कई बार ऐसे लोग अक्सर मिल जाते हैं। ये रास्ता जो देख रहे हैं, ये रास्ता सितारगंज की ओर चली जाती है, और वो छोड़ के हमें जा रहे हैं। देखते हैं हमें लिफ्ट अब तीसरा कितने देर में मिलता है। और ये किधर जा रहे हैं? हम तो सितारगंज जा रहे हैं। आप किधर जा रहे हैं? हम यार दुकान पे जा रहे अच्छा, दुकान पे जा रहे हैं। तब तो आप हमें लिफ्ट दे नहीं सकते हैं। क्या नाम हुआ आपका? हैं। नाम सभी समीर। आपका भैया? फैजान। इधर दुकान है आपका? अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ हाँ, हम रसिया जा रहे हैं। लिफ्ट मांग के घर से 3 साल के लिए निकले हैं। 1 साल निकलने से भी हो गया। 2028 में रसिया हम पहुंचेंगे। हाँ, इंस्टा खोलिए ना। रूस जा रहे हैं, रूस। हाँ, लिफ्ट 2028 में पहुंचेंगे रसिया। क्या लगा आपने? रूस जा रहे हैं, रूस। रसिया, रसियन। कहाँ से जा रहे हो? बिहार से हैं वैसे हम। अब बिहार से आए हो? बिहार से आए हैं। ये भी डलेगा कि हाँ, डलेगा। 4-5 दिन के बाद आएगा, यूट्यूब पे आएगा। 4 बात। हाँ, यूट्यूब पे आएगा। हमें सितारगंज जाना था, उधर ही जा रहे हैं क्या? हल्द्वानी, बट हमें लिफ्ट फ्री में चाहिए था। पैसा नहीं है हमारे पास में। हाँ, हम ट्रैवल ब्लॉगर हैं। हाँ, यूट्यूबर हैं हम। फ्री में चाहिए था। अगर आप कंफर्टेबल हैं तो ठीक है, नहीं तो दूसरा गाड़ी से हम ले लेंगे। हाँ, क्या नाम हुआ आपका? मेरा मोहन सिंह। कहाँ छोड़ देंगे आप हमें? सितारगंज छोड़ देंगे हम। वैसे हमें रानीखेत जाना था, आप सितारगंज में आप हमें छोड़ देंगे। अच्छा, नहीं रानीखेत में जा रहे होते तो वहाँ से मिल जाते हल्द्वानी से। हल्द्वानी से था, हल्द्वानी हमें छोड़ दीजिएगा। छोड़ देंगे। कोई दिक्कत नहीं ना? हाँ? कोई दिक्कत नहीं ना? हाँ ना दिक्कत। ओके, ठीक है, थैंक यू सो मच। साथियों, बड़ा मुश्किल से लिफ्ट लेकर के हम हल्द्वानी पहुंच गए हैं। यहाँ से अभी भी रानीखेत लगभग 100 किलोमीटर के आसपास में है। हल्द्वानी पहुंचने के लिए हमें 3 लिफ्ट लेना पड़ा। अब चौथा लिफ्ट का इंतजार है, और टाइम भी 10, 11, 12 बजे के आसपास हो चुका है। हमें भूख भी बहुत जोर से लग चुका है। जैसा कि आपको पता है, मॉर्निंग में हमने नाश्ता किया नहीं था, तो हम चौथा लिफ्ट लेने का प्रयास करते हैं। देखते हैं हमें चौथा लिफ्ट कितने किलोमीटर का मिलता है और कितने देर में मिलता है। और मे बी कार हो, ट्रक हो, बाइक हो, वॉटेवर जो भी होता है, उनसे हम लिफ्ट लेने का प्रयास करते हैं। और पसीनों से हमारा प्रतीत होता होगा कि कितना परेशान है, और भूख भी लग चुका है। लेकिन वही बात है कि आपको टाइम पे वीडियो देना है तो देना है, और दूसरा कोई बात नहीं है। तो चलिए थोड़ा हम रोड से बाहर निकलते हैं। बाहर निकल के लिफ्ट लेने का प्रयास करते हैं, और देखते हैं कितने किलोमीटर का मिलता है। और ये जो लोकल आसपास देख रही है, आपको मेरे पीछे मार्केट दिखाई देता होगा, जो कि हल्द्वानी मार्केट है, और बगल में ही हल्द्वानी स्टेशन भी है। और ये जो रास्ता आप देख रहे हैं, ये रास्ता रानीखेत की ओर चली जाती है। तो चलिए चलते हैं, हम लिफ्ट लेने का प्रयास करते हैं। ये हल्द्वानी का चौक है साथियों, और सामने में आप देख रहे हैं कैनाल रोड लिखा हुआ है, नैनीताल लिखा हुआ है, आर्मी कैंप लिखा हुआ है। ये साइड से अगर हम जाएंगे तो एक ओवर ब्रिज हमें मिलेगा, जैसा कि यहाँ के लोगों ने हमें बताया। फिर वहाँ से हम लिफ्ट लेने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ से 4 किलोमीटर वो ओवर ब्रिज बचता है, उसके बाद वहाँ से हमें लंबा लिफ्ट लेने का प्रयास करेंगे। तो चलिए चलते हैं। और कुछ इस प्रकार चौक है, आप ध्यान से देख लीजिए। और हमें पता नहीं है ये रास्ता कहाँ जाता है। अगर किसी ने हमारा वीडियो देख रहे हैं नैनीताल से या तो उत्तराखंड के आसपास से, तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये रास्ता कहाँ और चले जाते। फिलहाल हम चलते हैं रानीखेत की ओर। देखिए, आज का दिन का चौथा लिफ्ट लेने के लिए हम इस रोड पे खड़े हैं। यहाँ से अभी भी लगभग
60 से 70 किलोमीटर रानीखेत बचा हुआ है और बहुत हम परेशान हो चुके हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा है। देखते हैं आज हम रानीखेत पहुंच पाते हैं कि नहीं। रोड पे खड़े हैं और रोड देख लीजिए कितना खूबसूरत और आकर्षक है। चारों साइड आपको एकदम गमला में एकदम फूल पौधा लगा हुआ दिखाई देता है। तो देखिए लिफ्ट में कितनी गर्मी मिलता है। ब्रिज तक ही हमें भी जाना है। एक्चुअली हमें जाना तो रानीखेत है, लेकिन जहाँ तक आप जा रहे हैं वहाँ तक हमें छोड़ सकते हैं। पास ही आ जाए तो दिक्कत नहीं ना। क्या नाम हुआ आपका भैया? सूरज सिंह रावत। कहाँ से आता है? रानीखेत के रानीखेत आपका घर है? रानीखेत में कहाँ हाट तो आप हमें छोड़ देंगे? पैसा नहीं है बट हमारे पास कॉलेज है यहाँ पर सामने। मेरा पेपर है, पेपर देने जा रहा हूँ। थैंक यू सो मच। वो भैया आपको दिखाई देते होंगे, उसका इस कॉलेज में एग्जाम है। वो एग्जाम सेंटर पे आए थे, हमें जल्दी में थे, फिर भी हमें उन्होंने लिफ्ट दे दिया। अब हम दूसरा लिफ्ट लेने का प्रयास करते हैं। यहाँ से अभी भी लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर के आसपास में वो ब्रिज बचा हुआ है जहाँ से रानीखेत का रास्ता टर्न लेता है। गाड़ी तो रुका हुआ है गाइज। अब देखिए ये कहाँ तक जाता है, ये पूछने के बाद ही हमें पता चलेगा। किधर जा रहे हैं भैया? आपको कंटेंट अभी मत शूट करिए हम लोग का। हम सिर्फ ये इंट्रोडक्शन ले रहे हैं कि आप कहाँ तक जा रहे हैं। हम तो रिकॉर्ड कर रहे हैं। हमें रानीखेत जाना, तो उसी और जा रहे हैं आप? थोड़ा आगे तक जाएंगे। ब्रिज तक जाएंगे आप? ब्रिज से आगे नहीं जाएंगे आप? हमारा छोड़ देंगे हमें, बट हमारे पास पैसा नहीं है। ओके, थैंक यू सो मच। क्या नाम है आपका? कहाँ से आप हैं? हम जोलीकोट से। थैंक यू सो मच। फाइनली साथियों लिफ्ट लेकर के हम भीमताल पहुंच चुके हैं और घर देखिए कितने पहाड़ों पे बसा हुआ है। जो हमें व्यू दार्जिलिंग में, भूटान में देखने के लिए मिलता था, नॉर्थ ईस्ट में देखने के लिए मिलता था, नेपाल में बहुत कम देखने के लिए मिलता था, वो अब यहाँ उत्तराखंड में देखने के लिए मिलने स्टार्ट हो गया। तो अब हमको 5वां लिफ्ट का इंतजार है जो कि हमें रानीखेत पहुंचाएगी। अभी भी यहाँ से 30 से 35 किलोमीटर रानीखेत है। देखते हैं हमें 5वां लिफ्ट कितने देर में मिलता है और कितने किलोमीटर का मिलता है। अभी तक का जो हमारा जर्नी था बहुत ही अद्भुत और रोमांचक था। तो चलिए हम 5वां लिफ्ट लेने का प्रयास करते हैं जो कि हमें रानीखेत तक पहुंचाएगी। ये यहाँ का लोकल मार्केट है। देखिए आपको अलग अलग तरीके का फूड देखने के लिए मिलता होगा। सेब हुआ, नारंगी हुआ, अखरोट हुआ, संतरा हुआ, सारा फ्रूट आपको देखने के लिए मिलता होगा। लेकिन फिलहाल बिना देर गवाए हमें लिफ्ट लेने का प्रयास करते हैं। लिफ्ट लेने के लिए खड़े हैं, हमें रानीखेत जाना है। तो गाड़ी रोक जो हमें फ्री में लेके जाए। ऐसा करो, यहाँ पर कोई नहीं रुकेगा आपको। आप इसमें जो है रानीखेत जा रहे पाएंगे, ऐसे पता चल रहा है रानीखेत जा रहे हैं। अच्छा नीचे तो आप चौराहे में जाओ ना, चौराहे में। ओके, चौराहे से एकदम नीचे को जाओ। ओके। पुल में ऐसा है, यहाँ से कोई भी जाइए, यहाँ के अंदर रानीखेत जो पड़ता है नहीं, 20 किलोमीटर के बाद काटता है। वहाँ पर खन्ना तक आप अच्छा, उस जगह क्या नाम है? खन्ना। खन्ना ये आपको वो जाएगी, वहाँ से है आपका 20 किलोमीटर। अच्छा, तो ये आपको सही राय बता नहीं, आपको सही राय बताएगा। क्या नाम हुआ आपका? यहीं से आप हैं? हाँ, लोकल लोकल यहाँ से। क्या करते हैं आप इधर? क्या करते हैं? अच्छा, बिजनेस है। तो आपको सही राय बताऊंगी। ओके ओके ओके। क्योंकि ऐसा झटका हुआ कोई आदत से इतना टाइम है नहीं, कोई आपको सही राय बताए, राय बताने वाला कोई नहीं है। वो तो बात है। वो आपको टाल देगा तो मैं आपको सही बात बताऊंगा जो आपकी समस्या हल हो जाएगी। चलो मैं आपको यहाँ
यहाँ से आपको कोई भी गाड़ी मिलेगी, वो मोड़ा वाली जो भी जाएगी उससे कहने ठहरना जो रानीखेत वाले जाते हैं, रानीखेत जाते हैं, अच्छा। होता है, आपको फ्री में छोड़ देते हैं। ओके, तो आप ऐसे खड़े होकर यहीं पर चलते यहीं से लिफ्ट मारा। ओके ओके, थैंक यू सो मच इतना हेल्प करने के लिए आपका। हाँ, वो आप अगर चौराहे में होते वहाँ पर से मिलना मुश्किल था। ये जा रही है, हाँ, ये डायरेक्ट ये जा रही है। वहाँ से वो कोई पता कोई नैनीताल जा रहा है, हाँ, वो अलग अलग जगह चले जाते हैं। इसका पता नहीं। ठीक है, थैंक यू सो मच। साथियों, आज के दिन का हमें 5वां लिफ्ट मिल चुका है, जो कि खैना तक का मिला है। वैसे रानीखेत वहाँ से भी 25 से 30 किलोमीटर बचेगा। कितना किलोमीटर बचेगा भैया? 30 किलोमीटर पड़ेगा। 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर वहाँ से पड़ेगा। अभी जो आप लिफ्ट देंगे कहाँ से, जगह का नाम क्या है? वाली। वाली। और आप हमें छोड़ेंगे कहाँ पे? खैना गर्म पानी। खैना गर्म पानी तक छोड़ेंगे। क्या नाम हुआ भैया आपका? बच्चे सिंह। क्या? बच्चे सिंह। बच्चे सिंह। कहाँ से आप हैं? हाँ, मैं पातली पलढौना। पातली पलढौना। पलढौना। इधर किधर जा रहे थे आप? अभी हम गर्म पानी तक जा रहे हैं, हल्द्वानी से आ रहे हैं। अच्छा, क्या कुछ लेके आ रहे हैं क्या? हाँ, ये लेके आ रहे हैं। अच्छा, लेके आ रहे हैं। ये कौन है फिर? ये कस्टमर बैठे हैं। अच्छा, कस्टमर। तो आप कहाँ जा रहे थे भैया? पाटली जा रहे। कहाँ से आप हैं? मैं पाटली से ही हूँ। अच्छा, पाटली से। आ कहाँ से? अभी मैं कॉलेज से आ रहा हूँ। कॉलेज से आ रहे हैं। तो कुछ कहना चाह रहे हैं आप इस तरह जो ब्लॉग देखता है, जो फ्री में ट्रैवल करना चाहता है उसके लिए? बस यही भैया को लाइक सब्सक्राइब कमेंट वगैरह करता हूँ। क्या नाम हुआ आपका? हर्षित। किस चीज का पढ़ाई करते हैं आप? मैं अभी कॉलेज की पढ़ाई कर रहा हूँ, बीए पढ़ाई कर रहे हैं। कौन सा कैटेगरी है आपका? मेरी एससी। इस तरह के लोग भैया के जैसे आपको अक्सर मिलते रहेंगे, जो कोई लिफ्ट दे देते हैं, कोई रहने के लिए जगह देते हैं, कोई खाना खिला देते हैं। साथियों, लिफ्ट लेते लेते खैरना पहुंच गए हैं और क्या नज़ारा है गाइस ना, देख लीजिए। चारों साइड पहाड़, इस पहाड़ों के बीच में इन सब जगहों पे घूमने में जो आनंद आता है ना, वो एक अलग लेवल का होता है। कभी आप घर से जब बाहर निकलेंगे तब आपको एहसास होगा कि वाकई में इस बात में सच्चाई है। तो हम 5 लिफ्ट ले चुके हैं और 6ठा लिफ्ट लेने का प्रयास करेंगे। अभी भी यहाँ से लगभग 18 से 20 किलोमीटर के आसपास रानीखेत बचा हुआ है। 5 लिफ्ट ऑलरेडी हम ले चुके हैं। कई बार कार हुआ, बाइक हुआ, ट्रक हुआ। अभी हम थोड़ा दूर जा करके, क्योंकि जनरल सी बात है कि रोड पे में भी ज़्यादातर लिफ्ट नहीं मिलता है, तो थोड़ा हम साइड जाते हैं, साइड जाकर के लिफ्ट लेने का प्रयास करते हैं। ट्रेनिंग कहाँ से कहाँ तक? इंडिया से रसिया। इंडिया से रसिया। किधर जा रहे हैं भैया? रानीखेत। नहीं, भी रानीखेत ही जाना। ले चलेंगे हम आपसे, और हमारे पास पैसा नहीं है। कहाँ से आप हैं? रानीखेत। रानीखेत। क्या नाम हुआ आपका? कशिश राजौरिया। क्या? कशिश राजौरिया। कशिश राजौरिया। जी। हाँ, कितने देर में हम लोग पहुँच जाएंगे? हम यहाँ से 1 घंटे। 1 घंटे में। और कहाँ से अभी आप आ रहे हैं? मैं कैची धाम से आ रहा हूँ। कैसे घर आपका? रानीखेत। रानीखेत घर है। रानीखेत में कहाँ पे घर है आपका? मेन मार्केट। मेन मार्केट में। ओके, थैंक यू लिफ्ट देने के लिए। कोई थैंक यू बात सो नहीं, मच। लेकिन मालरोड के पास ना, मालरोड आएगी रानीखेत से 4 किलोमीटर पहले जगह हेलमेट मांगते हैं, डबल हेलमेट। ओके, अगर वैसा तो कोई होगा- बात नहीं, अल्टरनेटिव रोड यूज कर लेंगे। ओके, अगर होगा तो नहीं होगा तो फिर हम उतार दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कोई बात नहीं, आप बैठ जाइए, छोड़ देंगे ओके, रानीखेत। थैंक यू सो मच। कोई बात नहीं। देख लीजिए साथियों, कितना प्यारा लोकेशन है। वो आप गाना सुने थे ना कि आज मैं ऊपर आसमान नीचे, वही वाला जस्ट फीलिंग हो रहा है। और कितना प्यारा लोकेशन, ये देख लीजिए। इस जगह क्या नाम है भैया? ये पिलखोली। पिलखोली नाम है इसका।
और सामने में एक मंदिर है, लग रहा है कि आज वहीं कैंप कर लें, लेकिन पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमें थोड़ा और आगे की ओर जाना है। और ये वो भी पिलखोली ही है। और इन भैया ने हमें लिफ्ट दिया था, ये रानीखेत से ही हैं। और कहाँ से आप हमें लिफ्ट दिए थे? खैना से लिफ्ट दिए थे। और हम कितने दिन में पहुंच जाएंगे रानीखेत? अभी 10 मिनट में और लगेगा। बाकी कई बार हमने आपको बताया है कि इस तरह का वीडियो अगर आपको देखना पसंद हो, अगर ट्रेवल ब्लॉग देखना पसंद हो तो जरूर आप फॉलो कर लें नीरज ब्लॉग को। ये चारों साइड जो देख रही है वैली है, वैली के बीच में वो मंदिर देखिए कितना प्यारा है। थोड़ा हम जूम करके आपको दिखाते हैं। ये देखिए, बाकी आपका क्या ख्याल है आप हमें कमेंट करके बताइएगा।